हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का जो पेपर है गणित का 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पत्रों को देखेंगे जो सीधे आपके बोर्ड पेपर में 21 फरवरी के सभी प्रश्न आपके आने वाले हैं और आपके 20 मार्क्स क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो में आप लोग जुड़ गए हैं तो कहीं छोड़ कर मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपका 20 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, पहला जो आपका क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड हम लोग 156 का जब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 156 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 7 14, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16। 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 9 18 हो जाएगा आपका। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक का नाम 3, 3 तेरी के नाम, उसके बाद हो जाएगा 13 का नाम 13, ठीक है। तो जो 2 है आपका 2 है, 2 बार है तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पर पावर 2, 3 गुणे 13, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत से आपका पेपर बनाया जाता है और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जिन्हें लोग पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सभी पेपर आपको मिलेगा ऐसे ही जो आपको सीधे बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप होगा। मतलब q के कोई संख्या, यहाँ पर q की जगह पे p भी कह सकता है, a भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सम की पूर्णांक का बात करते हैं तो सम आपका होता है 2p, यहाँ पर q का 2q होता है, 2q प्लस 2 होता है, 2q प्लस आपका 4 होता है, ऐसे आपका बस 2 2 ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो ये सम के लिए होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, इस करेक्ट आंसर। और ये बोर्ड पेपर में एकदम श्योर है, 100% आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि 26 156 का लौसौ 156 है तो मौसौ होगा। तो मौसौ पूछ रहा है क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मौसौ का सूत्र होता है आपका मतलब HCF बराबर होता है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा LCM होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो पहली संख्या यहाँ पर HCF आपको याद करना है, तो HCF हो गया बराबर, यहाँ पर पहली संख्या दे दिया है 26 और दूसरी संख्या आपका है 156 और एलसीएम इन दोनों का दे दिया है 156, तो 156 हो गया। तो 156 से 156 आपका कट गया, तो HCF जो आपका बचा 26 बच गया। तो HCF आपका हो गया 26, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर। यहाँ पर कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल होगा। तो मूल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, x² लिखा है आपका, x² - 4 बराबर 0 है। तो x से इधर माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो ये संख्या आपका प्लस माइनस कड़ी में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब वर्ग निकालेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब राइट आंसर आपका जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर आपका सवाल है, ध्यान से देखिएगा। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक हल -2 हो तो p का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका दे चुका है, क्या दे चुका है, ध्यान से देखिएगा, 2x² दे चुका है आपका प्लस 2x - p। तो x की जगह पे आपको -2 रखना है। तो -2 का स्क्वायर प्लस हो गया 2 गुणे, ये माइनस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा p। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, 4 प्लस p बराबर 0 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, p बराबर 0 बचेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठा जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। तो मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। अचर पद बट्टा क्या होता है, अचर पद बट्टा होता है x² का गुणांक होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, a² आपका दिया है प्लस bx प्लस सी का वैल्यू आपका दिया ही नहीं। जब नहीं दिया तो सी का वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो 0 और ए का वैल्यू आपका 3 दिया, तो 0 में जब 0 का भाग देंगे तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके।
उसके बाद 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान 1 होगा, क्या ये सत्य है? तो इसको हम लोग सवाल को लगाते हैं और आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग मूल बराबर हो बात कर रहा है, मूल की बराबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं। तो विविक्तकर का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। आपका क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर b का जो वैल्यू दिया है -8 दिया है, तो -8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 दिया और c का मान आपका c ही है, ठीक है। तो c का मान पूछ रहा, तो मतलब c का मान क्या होगा, बराबर हम लोग 0 मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद 8 टाइम हो जाएगा 64 और 4 दूनी आपका हो जाएगा 8c हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ओके। इधर ध्यान से देखिए, ये माइनस इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8c बराबर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो c बराबर 64 बट्टा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 अठाई आपका हो गया 64, c बराबर कितना हो गया 8 हो गया। तो c का वैल्यू क्या मिला आपको 8 मिला। तो क्या ये असत्य है, ये क्या होगा आपका असत्य हो जाएगा। बी वाला इस क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 तथा 225 सेमी स्क्वायर तो उसकी संगत भुजाओं में अनुपात। जब ऐसे पूछेगा तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं इसका वर्ग किसका वर्ग है ये संख्या। तो 169 किसका वर्ग आपका 13 का, 225 आपका 15 का है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर सवाल आपका है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है चित्र में डी ई समांतर बी सी है, यदि ए डी बराबर x और डी बी बराबर x-2 और आपका ए ई बराबर x+2 और ई सी बराबर इतना है तो x का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, चित्र आपका कुछ इस प्रकार होगा। चित्र हम लोग बनाते हैं। आपका है ए, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, क्या समांतर आपका है, कह रहा है डी ई समांतर है बी सी के, ए बी सी हो गया और ये आपका हो गया डी और ई हो गया, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया है, क्या क्या दिया है ए बी ए डी दिया है, ए और डी, ए डी का मान दिया है एक्स। उसके बाद कह रहा है डी बी बराबर आपका x-2, डी और बी, तो डी बी बराबर दिया x-2। उसके बाद दिया ए ई x+2, मतलब ये आपका दे दिया x+2 दे दिया, ई सी दिया x-1। तो आपको याद करना, आपको थेल्स का पर में पहला पढ़े होंगे, ए डी बट्टा आपका होता है डी बी बराबर ए ई बट्टा होता है ई सी पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आपका हो गया x हो गया और इसका जो वैल्यू आपका हो गया x-2 दे चुका है, इसका वैल्यू आपका हो गया x+2 और इसका वैल्यू x-1 हो गया, ठीक है। अब आपस में क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा x² - 2x। उसके बाद हो जाएगा ये प्लस होगा, उसके बाद ये -2x हो जाएगा, अब प्लस आपका हो जाएगा 4। x में x का गुणा x², x में 2 का गुणा कराएंगे 2x प्लस -2x में -2x और 2 दूनी आपका हो गया 4। तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। बराबर इसमें इसका गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा x², आपका x में -1 का गुणा कराएंगे -x, x² से x² आपका कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका बच गया -x बराबर -4, x से x कट जाएगा, x बराबर हो गया 4। तो ये कथन क्या सत्य है, ये क्या होगा एक कह रहा है यक्ष का मान 1 होगा, तो 1 नहीं यहाँ पर 1 है, यह है 1 होगा, क्या सत्य है क्या असत्य, ये आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बिंदु -1, -3 और 5 के बीच की दूरी होगी। तो दूरी क्या निकाल लेंगे तुरंत, डायरेक्ट हम लोग फार्मूले से निकालेंगे, फार्मूले से टिकवा ही तुरंत हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, आपको पता है ये x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो दूरी का सूत्र आपका होता है d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो x1 का मान दिया है -1 और -x2 का जो मान दिया आपका 5 दिया है, प्लस y1 का जो वैल्यू दिया -3 दिया और y2 का मान दिया 2। दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 1 6 -6, 6 6 36 हो जाएगा, 3 2 5, 5 25 हो जाएगा 25। दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा 66। 1 मिनट एक बार और देख लेते हैं, 11 61 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा।
तो ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे हम लोग, तो हमें पता है सेक थीटा बराबर 2 दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, सेक के किस अंश का मान 2 होता है, तो सेक आपका जो होता है 60 अंश का मान होता है। सेक से सेक कट गया, थीटा बराबर आपका बच गया 60 अंश हो गया। ठीक है, ऐसा समझ में, थीटा बराबर आपका 60 अंश। ऑप्शन नंबर सी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि कोसेक ए बराबर 17/15 हो तो सेक ए का मान क्या होगा। ठीक है ना, सेक ए का मान क्या होगा ये बताना है आपको। तो ध्यान से देखिएगा, कोसेक ए बराबर 17/15 तो सेक ए का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, कोसेक यहाँ पर दिया है, कोसेक ए बराबर दिया है 17/15, तो आपका सेक ए का मान पूछ रहा है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ध्यान से देखिएगा, तो इसका फार्मूला होता है कड़ बट्टा लंब होता है। ठीक है, तो कड़ आपका दे दिया, ध्यान से देखिएगा, कड़ आपका दे दिया 17 और लंब दे दिया 15। आधार आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो आधार ज्ञात करने के 17 का वर्ग जो होता है, हम लोग 17 का पहले वर्ग निकालेंगे। तो जब भी कड़ दिया रहता है तो हम वर्ग करके और इसका लंब और आधार दिया था घटा लेते हैं। तो 17 का जैसे कि हम लोग को पता है वर्ग होता है 289 होता है, इसका जो वर्ग होता है आपका 225 होता है। घटा लेंगे, 9 में से 5 गया 4 आपका बच गया, और यहाँ पर 8 में से 2 गया 6, 64, 64 की इसका वर्ग 8 है, तो इसका मान मिल गया 8 मिल गया। ठीक है, अब सेक का थीटा पूछ रहा है, तो सेक थीटा बराबर आपका होता है कॉस का होता है, तो आपका कड़ बट्टा क्या होगा, आधार होगा। तो कड़ का मान है 17 और आधार का मान 17/8 हो जाएगा। तो 17/8 इस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जब हम लोग सवाल का सलूशन करेंगे तो आपको मिलेगा 26 सेमी। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, सलूशन कर बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियो, तो आप लोग पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है एक घड़ी की मिनट की जो सुई है 14 सेमी है, 1 मिनट में जो सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ध्यान से देखिएगा, सवाल को बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सवाल है बोर्ड पेपर के लिए। और जितने भी यहाँ पर सवाल हमने बताया सब बोर्ड पेपर में, अगर 50-60 क्वेश्चन आपका है, 60 क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन कर ले तो 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में एकदम मिल जाने हैं, और पढ़कर एकदम जाइए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हमें पता है 1 मिनट में बना जो कोण है होता है आपका 6 डिग्री होता है। तो कितना होता है 6 डिग्री, तो आपका 14 सेमी कह रहा है ना, 1 मिनट में आपका जो कह रहा है एक घड़ी में मिनट की सुई 14 सेमी है, तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आपको आएगा। ठीक है ना, कोई भी चीज़ है। तो 1 मिनट में जो आपका कोण बनेगा, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में आपका जो कोण बनता है वो आपका 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 60 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, तो आपका 1 मिनट में टोटल घुमा गया कोण कितना होगा, ये पूरा थीटा हम लोग निकाल लेते हैं। थीटा बराबर आपका हो जाएगा 360/60, तो आपका 6 डिग्री का कोण बनाएगा 1 मिनट में। ठीक है, तो आपका उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 × πr² होता है। तो थीटा का मान आपका हो गया 60/360 × पाई का मान आपका हो गया 22/7, और त्रिज्या आपका 14 दिया, तो 14 × 14 हो गया, 7 दूनी 14, 6 6 का 36, 60 डिग्री हो गया। 2 से और काट देंगे 30 हो जाएगा, 2 से और काट देंगे 11 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15। तो ऊपर बच के आपका 11 × 14/15। जब दोनों का गुणा करके भाग करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो 10 कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। तो 10.26 ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उसके आधार का ब्याज 6 सेमी होगा। तो क्या 6 सेमी होगा, सत्य है कि असत्य? तो हमें देखिएगा ध्यान से, बेलन का मतलब सूत्र होता है πr² आपका दिया 9 पाई। ठीक है, तो क्या ये सत्य होगा कि असत्य होगा? 6 सेमी आपका आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो आपका पाई से पाई कट गया और r² कितना बचा, 9। उसके बाद आपका यहाँ से वर्ग जब हटाएंगे तो r बराबर कितना होगा, ये 3 सेमी। तो क्या 3 आ रहा है, 6 आ रहा है यहाँ पर आंसर में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 16 नंबर कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो किसका बारंबारता, मतलब जो सबसे संख्या अधिक होती है बहुलक का, तो 8 है, तो वर्ग आपका अंतराल क्या होगा, 3 से 5। तो 3 से 5 चीज़ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है
कह रहा निम्न में से कौन सा बहुलक का सूत्र है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, 3 माध्यक माइनस 2 ये माध्य है। तो राइट आंसर आपका ए वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान है, तो क्या होगा मान। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा आपका हो गया, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन में 1 का गुणा कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इसका मतलब इंटू तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा एक कोर से छीली गई एक बेलनाकार पेंसिल का संयुक्त रूप होता है। तो क्या होता है, एक शंकु और एक बेलन होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, एक शंकु और एक बेलन। अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए बाबू आप लोग। कह रहा उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि 15/1600 कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा। ठीक है, तो हम लोग 1600 का पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं, तभी तो बता पाएंगे। 1600 का निकालेंगे तो ये 800 होगा, 800 निकालेंगे तो ये 400 होगा, 400 का निकालेंगे तो 200 होगा, इसका निकालेंगे तो आपका 100 होगा, और ये आगे जाएगा तो आपका हो जाएगा 50, ये निकालेंगे 25 हो जाएगा। उसके बाद 5 बचे 25, उसके बाद 5 एक ना 5, तो 2 पर पावर कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, और 5 पे पावर 2 मिल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा 15 बट्टा आपका हो जाएगा 1600 का जब निकालेंगे तो 2 पर पावर 6 हो जाएगा, 5 पे पावर 2। तो ये देखिएगा दोनों समान नहीं है जब, तो हम लोग क्या करते हैं 5 पर इसको समान करते हैं, 2 और 5 को समान करते हैं। ठीक है, तो 15 बट्टा आपका हो जाएगा 2 पर पावर 6 गुणे 5 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 4 का गुणा कर दे तो ये दोनों आपका पावर समान हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 5 का पावर का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा आपका हो जाएगा, तो अब सीधे सीधे आपको मिल गया 15 बट्टा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15 गुणे ये 5 पच्चीस 25, 25 पच्चीस 125, आपका 625 हो जाएगा। ठीक है, 5 का 4 बार गुणा कर लीजिए, 5 पच्चीस 25, 25 पच्चीस 125, 125 पच्चीस 625, ये आपका हो जाएगा 2 पच्चीस 10, 10 पे पावर 6, तो 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा आपका, सीधे बता सकते हैं। तो आपका डी वाला बी वाला इस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हम लोग जो 30 क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, हर एक सवाल आपको समझ में आने वाला है, और बोर्ड पेपर में आप तहलका मचा के आएंगे, 20 में 20 पूरा करके आएंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला। यहाँ से हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, इन सब का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, वहाँ से देख सकते हैं। बस यहाँ पर देखेंगे हम लोग, करें किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम संख्या का पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है आपका 2q। जल्दी जल्दी से आप लोग पढ़ लीजिए और देख लीजिए। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या वे होती है जो खुद से करती है दूसरे से न करती हैं। तो आपका 18 का में कितना हो जाएगा 225 का। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ऑलरेडी इसका सैल्यूशन हम कर चुके हैं। ठीक है, और ये आपका टोटल बोर्ड पेपर में आने वाला है। ठीक है, x बराबर a y बराबर 2 होगा तो इतने का हल होगा, तब a का मान जो आएगा 1 हुआ कह रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका वीडियो का हमने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आपका वहाँ पर पूरे सैल्यूशन के साथ ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वीडियो का आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, और बाकी अगर नहीं आ रहा तो इसका सैल्यूशन कर सकते हैं। इसका यहाँ पर जो ट्रिक लगाए हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, टोटल आपका क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ आराम से दिखा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग टोटल, और सैल्यूशन कर लीजिए बाबू। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, या तो अगर आपको सवाल आ रहा है तो खुद से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस हैं बाबू, आप लोग देख लीजिए। अब बोर्ड पेपर में सभी क्वेश्चंस आपके मिलने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चंस देख लीजिए जल्दी से जल्दी। टिक कर दिए हैं, ऑलरेडी आपका लग चुका है सभी क्वेश्चंस पे, आप सभी लोग क्वेश्चन कर लीजिए। हमने बोला आपका अगर नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पर सैल्यूशन के साथ ही ये सारा वीडियो आपका है, पूरे सैल्यूशन के साथ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल वीडियो आपका है, देख सकते हो, वहाँ पर सैल्यूशन हमने दे चुका है। ठीक है, क्वेश्चन ये टोटल आपके 60 क्वेश्चंस हैं, उन सभी 60 क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा लीजिए। बोर्ड पेपर में सभी बहुविकल्पी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, और जल्दी से जल्दी आप लोग 50 हमने कहा था, लेकिन यहाँ पर 60 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो बोर्ड पेपर में एकदम तहलका मचाएगा। जल्दी से जल्दी देख लीजिए क्वेश्चंस आपके, ये आपके हो गए 40 क्वेश्चन बोर्ड पेपर में सभी क्वेश्चन से आने वाले हैं। जल्दी से जल्दी देखिए और जल्दी से जल्दी सवाल को लगाइए, बोर्ड पेपर में आपका एकदम मिल जाएगा सभी क्वेश्चंस।
जितना हमने दिखाया 100% आपका नहीं आया तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, इतना बता रहा हूँ गारंटी के साथ। 100% सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। फटाक एकदम याद कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में एकदम तहलका मचाने वाले हैं। बस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। वीडियो को आराम से रोक कर देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को आराम से रोक कर देखिएगा, टोटल वीडियो को आराम से रोक कर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। स्टॉप पॉज कर दीजिएगा और आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। हमने बोला आपको नहीं समझ आया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुके हैं, वहाँ से आप लोग इन सभी का आंसर देख सकते हैं। इन सभी का आंसर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड पेपर में सीधे डायरेक्ट आने वाले हैं कल आपका जो पेपर है। ये सभी क्वेश्चन से एकदम पूरे आग की तरफ फैला दीजिए सभी स्टूडेंट के पास, ताकि वो सभी भी लोग पढ़ लें और आपका टोटल सभी संख्याएं आ जाए, ठीक है। 20 में 20 आप सही करके आए टोटल। ये सभी क्वेश्चंस हैं, जल्द से जल्द देख लीजिए आप लोग बाबू। तो ये टोटल आपके 60 क्वेश्चंस हो गए हैं और ये सभी क्वेश्चंस पूरे तहलका मचा दीजिए और सभी दोस्तों के साथ इसको फैला दीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।